हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टीसीटी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म महाविद्या। हम लोग यहाँ पे क्लास 10th का चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स के पी बाई क्यू को देख रहे थे। तो फर्स्ट पार्ट आपका अपलोड हो चुका है। ये आज हम लोग सेकेंड पार्ट देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो बच्चा फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हो तो जाके पहले फर्स्ट पार्ट देखिए। वहाँ पे हम लोग पहले पोलिनोमियल्स को अच्छे से डिस्कस किए हैं, कॉन्सेप्ट को समझे हैं। और 2017 से लेके 2024 7 से 8 साल का पी बाई क्यू को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब का लिंक, टेलीग्राम का लिंक होगा। आप उस ग्रुप में ऐड होइए और पूरे क्वेश्चन का पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल है। आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए, घर पे बनाइए। रियल नंबर्स का अपलोड कर चुके हैं, पोलिनोमियल्स का अपलोड कर चुके हैं। अगला टॉपिक जैसे से करते जाएंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पूरे चैप्टर्स का आपके पी वाई क्यू को अच्छे से बनाएंगे। आपका सपोर्ट प्यार मिलते रहा तो हम को थोड़ा हौसला मिलेगा और कंटेंट हम अच्छे से बनाने का कोशिश करेंगे। तो पिछले वीडियो में आपका 10 क्वेश्चन कर चुके थे। उस क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। आज 11 नंबर क्वेश्चन है मेरा। इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर माइनस 1, द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा। बताइए, वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा पूछ रहा था, यानी क्या पूछ रहा है आपसे? माइनस बी बाई ए पूछ रहा है। ये रिलेशन पढ़े थे ना। और यहाँ पे ये जो दिया हुआ है, यहाँ पे बताइए तो ए का वैल्यू क्या दिख रहा है आपसे? ए का वैल्यू सर एक्स स्क्वायर के आगे। फिर देखो यहाँ पर अच्छे से समझो, पी ऑफ एक्स दिया हुआ है मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 1। ए एक्स स्क्वायर के आगे वाले को ए बोलते थे। ए का वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या छुपा हुआ 1। बी, तो सर बी मेरा होता है एक्स के आगे। यहाँ तो एक्स है ही नहीं। जब एक्स नहीं रहेगा तो बी का वैल्यू 0 हो जाएगा। सी, सी मेरा कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म कितना दिख रहा है? -1। समझ में आया? अगर मेरा सी एक्स नहीं दिख रहा है तो बी का टर्म्स 0 हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म नहीं दिख रहा है तो सी 0 हो जाएगा। मतलब क्या? अगर मान लो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रहता तो यहाँ पे ए का वैल्यू 1 हो गया, बी का वैल्यू 1 हो गया, और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म यहाँ पे नहीं दिख रहा है। क्लियर? हमसे यहाँ पे ए बी सी निकाल दिए हैं। अब हमको पूछा गया अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस बी। बी का वैल्यू क्या है यहाँ पे? कुछ नहीं तो 0। ए का वैल्यू कितना है? 1। और किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है? 0 आता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? डी हो जाएगा। तो कोई दिक्कत किसी को इस क्वेश्चन में? अच्छा क्वेश्चन था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बी का टर्म्स 0 हो गया। यही कंफ्यूजन क्रिएट करता है बहुत सारा बच्चा को। देखिए क्या कि बी का वैल्यू यहाँ पे 1 रख देगा। अगर 1 रखेंगे तो एक्स दिखता, एक्स क्यों नहीं दिख रहा है? कि 0 इंटू एक्स खत्म हो गया है। तो कोई अगर टर्म्स में एक्स या कॉन्स्टेंट टर्म नहीं दिख रहा है यानी वो मेरा क्या है? 0 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज देखते हैं। फिर 12 नंबर, द नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स हैविंग -3 और 5। हम क्या बोले थे? याद करो कि सर अल्फा और बीटा अगर आपके पास गिवन है, ठीक है, तो पोलिनोमियल्स का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। ये फॉर्मूला होता है। लेकिन इसके आगे क्या छुपा हुआ था? इसके आगे के छुपा हुआ था। इस के के कारण नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स कितना होता है? नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स इनफिनाइट हो जाता है। तो ये पूछा गया नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स। देखिए इस के कारण नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स कितना हो जाएगा? इनफिनाइट। ऑप्शन कितना दिख रहा है मेरा? इनफिनाइट। तो बच्चा सोच रहा है 2 0 है तो 2 पोलिनोमियल्स होगा या 1 पोलिनोमियल्स होगा। नहीं, इन्फिनाइट हो जाएगा। के का वैल्यू कभी 1 रखेंगे, कभी 2 रखेंगे, कभी 3 रखेंगे। के का वैल्यू इन्फिनाइट हो जाएगा। तो इसलिए नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स भी क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट। बड़ा फैक्ट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, कुछ भी आ गया मान के चलो ना, एक्स स्क्वायर 5 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2। तो एक्स स्क्वायर -2x 5 या 15 यानी -15, ये पोलिनोमियल्स हो गया। लेकिन के का वैल्यू अगर 1 रखे तो ये आ गया। के का वैल्यू 2 रखेंगे क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर -4x -30। के का वैल्यू अगर 3 रखेंगे क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर -6x -45। देखो तो वही पॉइंटों में से के रखते का नहीं क्या हो जाएगा? बढ़ते चल जाएगा। और सबका 0 है ना, तीनों का 0 यही आएगा, -3 और 5। निकाल के देखिए। यानी अगर हमको 0 मालूम है, उसे नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स निकालना है तो इन्फिनाइट होगा। आंख बंद करके इन्फिनाइट पे टिक मारना है। तो ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स, नया टर्म्स यहाँ पे दिख रहा है रूट्स। देखो इस रूट्स को हम लोग बोलते हैं जीरोज। जीरोज बोलो या रूट्स बोलो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ेंगे ना चैप्टर 4 तो वहाँ पे देखेंगे रूट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? जीरोज बोलते हैं। यानी अल्फा दिया हुआ है, अल्फा क्या दिया हुआ है? 2 + √3 दिया हुआ है। बीटा दिया हुआ है, बीटा कितना दिया हुआ है? 2 - √3 दिया हुआ है। हमको बोला गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालिए, तो यानी पी ऑफ एक्स निकालिए।
यानी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। अब इस दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये प्लस रूट थ्री माइनस रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो यानी अल्फा प्लस बीटा यहाँ रखेंगे तो ये प्लस रूट थ्री माइनस रूट थ्री, तो 2 और 2 कितना 4 हो गया, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस अल्फा डॉट बीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा डॉट बीटा 2 प्लस रूट थ्री और 2 माइनस रूट थ्री, ये क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 स्क्वायर माइनस रूट थ्री स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना 4 माइनस 3 यानी 1, यानी यहाँ क्या हो गया 1, यानी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये कहाँ दिख रहा है, ये देखो मेरा दिख रहा है ऑप्शन ए में, प्लस आ जाएगा तो गलती हो जाएगा, बड़ा ध्यान से साइन देखना पड़ता है, एक बार प्रैक्टिस करोगे तो साइन गलती होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा, जो क्वेश्चन बन जा रहा है उसको 2 बार 3 बार बार प्रैक्टिस कीजिए, साइन गलती होने का चांसेस एकदम ना के बराबर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 बन गया, 2023 में ये पूछा था 1 मार्क्स में। आते नेक्स्ट क्वेश्चन आप 2020 में फिर एक क्वेश्चन आया था, ये मेरा दिया हुआ है पोलिनोमियल्स, इसका जीरोस दिया हुआ है 2 और -3, यानी यहाँ पे देखो ध्यान दो p ऑफ x दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस प्लस अल्फा प्लस सॉरी a प्लस 1x प्लस b। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है यहाँ पे, और मुझे अल्फा मालूम है, मुझे अल्फा मालूम कितना है, मुझे अल्फा दिया हुआ है 2 और बीटा दिया हुआ है -3। अब मुझे ए और बी बोला गया है, देखो बच्चा कंफ्यूज कैसे होता है, ए और बी, तो बोलता है सर ए और सर ए क्या होता है एक्स स्क्वायर के आगे, तो एक्स स्क्वायर के यहाँ आगे यहाँ क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है तो 1 हो जाएगा, नहीं यहाँ ए अलग हो गया, यहाँ ए देखो यहाँ पे दिख रहा है ए, इसका वैल्यू निकालना है, बी यहाँ पे ये रट लेता है कि सर ए मतलब तो एक्स स्क्वायर के आगे वाला, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 छुपा होता है, वैल्यू 1 हो जाएगा, गलत, ये क्या हो जाएगा मेरा गलत हो जाएगा, यहाँ ए कुछ और दिख रहा है, यहाँ ए मतलब ये दिख रहा है, और ये मेरा क्या है एक्स स्क्वायर के आगे है, एक्स स्क्वायर के आगे है, तो एक्स स्क्वायर के आगे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इसको हम लोग बी बोलते थे, लेकिन बी नहीं लेंगे क्योंकि बी का कुछ और यहाँ यूज कर दिया, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है ए प्लस 1 दिया हुआ है, कांस्टेंट टर्म्स कितना दिया हुआ है, कांस्टेंट टर्म्स बी दिया हुआ है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना दिया हुआ है, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 दिया हुआ है। हमसे पूछा गया ए मेरा कहाँ दिख रहा है यहाँ पे, यानी ये बी वाला यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स कहाँ यूज होता है, ये यूज होता है अल्फा प्लस बीटा में, होता है यूज माइनस बी बाई, याद करो तो अल्फा वैल्यू कितना है 2, बीटा वैल्यू कितना है -3, माइनस बी का वैल्यू यहाँ पे कितना देखो तो बी का वैल्यू आया a प्लस 1, ए का वैल्यू कितना है मेरा 1 है, ए का वैल्यू 1 है। अब बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, क्या कंफ्यूजन होगा कि सर ये b और a क्या है, ये b मेरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, ये a मेरा क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये b अलग यहाँ नहीं लेंगे, b या a का कुछ और यहाँ पे दे दिया है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये -1 माइनस a -1, ये -1 इधर क्या हो जाएगा +1, ए का वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया, तो देखो तो ए का वैल्यू 0 कहीं दिख रहा है, सर ए का वैल्यू 0 यहाँ दिख रहा है तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कहीं और नहीं दिख रहा है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं है, ए का वैल्यू 0 कहीं और दिखता तो बी भी निकालते, तो समझ में आया। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अल्फा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखो इसको बनाना है आपको अपने से, हम थोड़ा सा हिंट्स दे रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, अल्फा डॉट बीटा क्या होता है c/a, ये a और a कट गया, तो इधर आ गया -2b = c। अब बताओ यहाँ a का वैल्यू क्या दिख रहा है, a मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या दिख रहा है 1, b मेरा क्या है -k + 6, c मेरा क्या है, c है मेरा 2 × 2k + 1 जो बच गया, ये पूरा टर्म्स बच गया 2k - 1, ये पूरा बच गया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा c हो गया। मुझे निकालना है ये अल्फा, ये रिलेशन दिया, जब सॉल्व किए तो यहाँ पे -2b = c आया, -2b -2, अभी का वैल्यू कितना है मेरा, b का वैल्यू है मेरा -k + 6
और सी का वैल्यू कितना है 2 इंटू 2k-1। ये 2 और 2 कट गया, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ बच गया k+6, इधर हो गया 2k-1। तो k+6 और 2k-1, ये 2 के इधर आके क्या हो जाएगा -2k, -1 प्लस इधर आके क्या हो जाएगा -6, माइनस k इक्वल टू -7, कैंसिल। k का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया। k का वैल्यू 7 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है। देखिए समझिए इसको, फिर से अपने से अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ, इफ x-1 इज ए फैक्टर, किसका फैक्टर है, इसका फैक्टर है, a + b = 4, a और b का वैल्यू बताइए, यानी ये a और b का वैल्यू बताइए। तब देखो ध्यान दो, x-1 = फैक्टर है, यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, यानी एक 0 आ गया मेरा। अब इसको जैसे इसमें पुट करेंगे ना, इसमें जैसे पुट करेंगे, देखो p(x) क्या दिख रहा है मेरा, p(x) है सर x³ + ax² + a भी दिया हुआ है। जैसे ही हम वैल्यू पुट करेंगे, 9th क्लास का क्वेश्चन है, 1 पुट किए, 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब माइनस a, 1 का स्क्वायर प्लस a, सॉरी 2b था, तो +2 और b, जैसे 1 पुट के इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा। ये 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1, और ये माइनस a +2, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 - a + 2b = 0। -1 + 1 उधर क्या हो जाएगा -1, -a + 2b = -1। तो मान लो इक्वेशन 1, यहाँ पे और मेरा क्या दिया हुआ a + b = 4 गिवन है, इसको मान लो इक्वेशन 2, देखो यहाँ पे गिवन है ये। तो लीनियर इक्वेशन तो चलो देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करके इक्वेशन 1 बन गया, यहाँ पे यहाँ इक्वेशन 2 है। अब दोनों के हेल्प से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जो बच्चा आप पढ़े हो ठीक है, नहीं पढ़े तो यहाँ देख लो, ये पहला है, ये दूसरा मेरा -a + 2b, ये खत्म। 2b और b और 2b कितना हो गया 3b, ये क्या हो गया 3 खत्म। b का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, तो b का वैल्यू 1, कहीं b का वैल्यू 1 दिख रहा है, तो सर यहाँ b का वैल्यू 1 यहाँ दिख रहा है, यहाँ b का वैल्यू -1 दिख रहा है, ये b का वैल्यू -1 खत्म, b का वैल्यू यहाँ -3 ये खत्म। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा डी हो जाएगा। MCQ है, आप कैसे बना रहे हो ये मतलब नहीं है, आंसर आपका सही सही आना चाहिए। ट्रिक के थ्रू बनाइए, अपना कॉन्सेप्ट के थ्रू बनाइए। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियस द प्रोडक्ट एंड सम ऑफ जीरोज आर 5 और 8। देखो ध्यान दो, आगे स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट लिखा हुआ है, यानी अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 5, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 8। कितना ट्रिकी क्वेश्चन है। सम ऑफ जीरो, सब -8 कर ले कि सम ऑफ जीरो पहले होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो बाद में होता है। तो इस 5 को सम ऑफ जीरो मान लेगा और 8 को क्या मान लेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जल्दी जल्दी में। लेकिन यहाँ पे देखो पहले क्या दिया, प्रोडक्ट दिया हुआ है, यानी अल्फा डॉट बीटा दिया हुआ है, फिर अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, बाद में दिया हुआ है सम, पहले प्रोडक्ट और फिर बाद में सम। तो p(x) का फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा डॉट बीटा। बताओ अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितना दिया हुआ 8, यहाँ 8 पुट करेंगे तो x² माइनस 8x प्लस अल्फा डॉट बीटा कितना 5, यानी ये हो गया आंसर। ये आंसर कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन ए में। गलती मतलब फ्लो में जल्दी जल्दी में क्या कर लोगे, आगे वाला को मान लोगे सम ऑफ जीरोज और पीछे वाले को प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो भी ऑप्शन में दिया हुआ है, वो टिक लगा जाएगा। तो अच्छे से ध्यान दो कि आपका स्टार्टिंग में क्या है, सम दिया हुआ है कि प्रोडक्ट दिया हुआ है। स्टार्टिंग में यहाँ पे प्रोडक्ट दिया हुआ है, लास्ट में मेरा क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 18। द ग्राफ ऑफ ए पोलिनोमियल्स x कट्स द x एक्सिस, x एक्सिस पे कट्स हो रहा है, कितने बार कट हो रहा है, तो 3 बार कट हो रहा है। टचेस कितने बार हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है। हम क्या बताए थे कि x एक्सिस पे जितने बार कट करेगा या इंटरसेक्ट करेगा और टच करेगा वही नंबर ऑफ जीरोज होगा। तो यहाँ पे कट्स हो रहा है मेरा 3 टाइम्स और टच हो रहा है मेरा 2 टाइम्स, तो टोटल कितने बार हो गया 5 टाइम्स।
नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट मत रखना कि सिर्फ इंटरसेक्ट या कट करेगा तो वही जीरो, नहीं, कट के साथ साथ टच भी। तो 3 और 2 बार हो रहा है तो टोटल मेरा 5 हो जाएगा। ठीक है, आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 19। इन फिगर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज बताना है। बताओ कितने बार कट या टच कर रहा है। तो सर यहाँ पे एक बार, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे, तो कितने बार हो गया मेरा? 3 टाइम्स हो गया। आंसर क्या हो जाएगा मेरा? इसका आंसर ऑप्शन 3, ऑप्शन सी हो जाएगा 3। तो बुझाया, यानी ग्राफ नंबर ऑफ जीरोज पता लगाएंगे कितने बार कट या टच कर रहा है, या पाराबोला रहेगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2020 में उससे पहले ऑब्जेक्टिव बहुत कम पूछता था, 1 मार्क्स का ही सब्जेक्टिव पूछता था। आप लोग का सिलेबस में क्या है? सब्जेक्टिव 1 मार्क्स का नहीं है, 1 मार्क्स का सिर्फ एमसीक्यू और एक्सप्रेशन रीजन है। 2 मार्क्स का सब्जेक्टिव है, 3 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है और 4 मार्क्स का। ये 1 मार्क्स का 2020 में क्या दिया हुआ था आपका? देखिए तो 2020 में पूछा गया था द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स द सम ऑफ जीरो इज -5। सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है -5, यानी अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है -5 एंड देयर प्रोडक्ट दिया हुआ है अल्फा डॉट बीटा दिया हुआ है कितना? 6 दिया हुआ है। तो हमको पॉलिनोमियल्स निकालना है, पी ऑफ एक्स निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितना है मेरा? -5 है। एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा वैल्यू कितना? 6। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +5x प्लस 6। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 कहाँ दिख रहा है? तो ऑप्शन ए में दिख रहा है। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इज 2 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब देखो एक ही जीरो दिया हुआ है क्लास 9th में। p ऑफ x दिया हुआ है कितना? प्लस 3x प्लस k। एक जीरो दिया हुआ है, जीरो कितना दिया हुआ है मेरा? 2 दिया हुआ है। ये जीरो का वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, p ऑफ 2, तो 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k। तो 2 का स्क्वायर कितना? 4 प्लस 6। जैसे जीरो पुट के जीरो हो जाएगा। 6 प्लस k इक्वल टू 0। तो 4 और 6 कितना हो जाएगा? 10 प्लस k इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू कितना हो गया? -10। यानी यहाँ से क्या सीखे? यहाँ सीखे कि अगर एक ही जीरो रहेगा तो वैल्यू पुट कर देंगे, 2 जीरोज रहेगा तो अल्फा प्लस बीटा या अल्फा डॉट बीटा यूज करेंगे। अल्फा प्लस बीटा कब करेंगे? अगर मेरा के का वैल्यू बीच में रहेगा तो अल्फा प्लस बीटा, के का वैल्यू मेरा लास्ट में रहा तो अल्फा डॉट बीटा। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप क्वेश्चन नंबर मेरा देख रहे हैं 22। 2019 में हम बोले थे ना, 2020 से पहले क्या होता था? सब्जेक्टिव पूछता था 1 मार्क्स से। देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ के निकालना। अब ध्यान दो, एक जीरो रहेगा तो वैल्यू पुट कर देंगे, 2 जीरो रहेगा तो अल्फा प्लस बीटा या अल्फा डॉट बीटा। तो विच रूट्स यानी जीरोज क्या दिया हुआ है? जीरोज दिया हुआ है रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर्स। मतलब अल्फा अगर मान के चलो अल्फा मेरा m है, बीटा उसका हमेशा रेसिप्रोकल होगा, यानी उल्टा हो जाएगा, 1/m हो जाएगा। ठीक है, यानी ये रिलेशन दिया हुआ, अल्फा बीटा उसका रिलेशन दिया हुआ। यहाँ से बताओ, यहाँ से मेरा a का वैल्यू क्या दिख रहा है? a का वैल्यू 3 दिख रहा है, b का वैल्यू क्या दिख रहा है? -10, c का वैल्यू क्या दिख रहा है? k। a b c ये दिया हुआ है। तो आप देखो ध्यान दो, रेसिपी ये याद रखना, जब भी रेसिप्रोकल रहेगा लिखा हुआ तो हमेशा निकालेंगे अल्फा डॉट बीटा। नोट कर लेना, जब भी आपको रेसिप्रोकल दिया रहेगा तो हमेशा अल्फा डॉट बीटा निकालेंगे। क्यों? देखो अल्फा डॉट बीटा क्या होता है? c/a। अल्फा वैल्यू क्या माने थे? लेट, क्योंकि यहाँ पे कहीं जीरोज नहीं दिया हुआ था। अल्फा वैल्यू m माने थे, m इंटू बीटा वैल्यू क्या माने? 1/m। तो रेसिप्रोकल करें तब ना, m और m क्या हो गया मेरा? कट गया। अल्फा प्लस बीटा निकाल दे तो m प्लस 1/m नहीं कटेगा, क्योंकि बीच में प्लस आ गया। ये कब कटेगा? जब इंटू रहेगा तब। इक्वल टू c का वैल्यू देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है? k, और a का वैल्यू कितना दिख रहा है? 3। तो यानी 1 इक्वल टू k/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो k इक्वल टू आ जाएगा 3। k का वैल्यू क्या आ गया? 3, इसमें ऑप्शन नहीं था।
तो यानी यहाँ से समझे क्या कि जब भी आपका रिलेशन यहाँ पे रेसिप्रोकल लिखा रहेगा, समझो, तो हमेशा क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस निकालेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, तो हमेशा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। इफ x इक्वल टू 3 इज वन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो एक ही रूट दिया हुआ है, हम बार बार बोल रहे हैं एक ही रूट रहेगा तो वैल्यू पुट कर देंगे, दो रूट रहेगा या दो जीरो रहेगा तो सम ऑफ जीरो या प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो देखो p ऑफ x एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इक्वल टू 0 है। रूट्स क्या दिया हुआ है मेरा, 3 दिया हुआ है, यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2k इंटू 3 माइनस 6 इक्वल टू 3। 3 का स्क्वायर कितना, 9 माइनस 6k माइनस 6 इक्वल टू 0। 9 माइनस 6 कितना, 3 माइनस 6k इक्वल टू 0। प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -3। k का वैल्यू क्या हो गया, 1/2। k का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। फिर बार बार बोल रहे हैं एक जीरो जो रहेगा तो वैल्यू पुट कर देंगे, दो जीरो जो रहेगा तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा डॉट बीटा निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा कब निकालेंगे, जब बी पूछेगा तब। अल्फा डॉट बीटा कब निकालेंगे, जब सी पूछेगा तब। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम 27 में। इफ द सम ऑफ जीरो द पोलिनोमियल्स इज 1, देखो क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, यानी अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, कितना, 1 दिया हुआ है। यहाँ से बताओ तो ए का वैल्यू क्या दिख रहा है सर, एक्स स्क्वायर के आगे वाला, तो एक्स स्क्वायर क्या दिख रहा है, के स्क्वायर माइनस 14। बी क्या दिख रहा है मेरा, -2 एक्स के आगे वाला। सी क्या दिख रहा है मेरा, -12। अब मुझे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, अल्फा प्लस बीटा वैल्यू क्या होता है, माइनस बी बाई ए इक्वल टू 1। माइनस बी का वैल्यू कितना दिख रहा है, -2। ए का वैल्यू क्या दिख रहा है, के स्क्वायर माइनस 14 इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो के स्क्वायर माइनस 14 इक्वल टू माइनस माइनस कितना, +2। -14 उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर इक्वल टू 2 + 14, तो के स्क्वायर टू क्या हो जाएगा, √16, यानी +-4। के का वैल्यू क्या आ गया, +-4 आ गया। कोई दिक्कत, ये जो गिवन है इसके हेल्प से हम क्या किए, निकाल दिए, यानी कौन सा रिलेशन, कोफिशिएंट वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2024। अब देखिए 1 मार्क्स का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लिए हैं। 2024 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखिए तो क्या दिया हुआ है, इफ अल्फा बीटा और जीरो जो पोलिनोमियल्स देन फाइंड अल्फा प्लस बीटा अल्फा डॉट बीटा। देखो ध्यान दो तो यहाँ पे p ऑफ x क्या दिया हुआ है, 5x स्क्वायर माइनस 6x + 1 दिया हुआ है। तो सर यहाँ पे a का वैल्यू क्या दिया हुआ है, a का वैल्यू 5 है, b का वैल्यू क्या दिख रहा है, -6, c मेरा क्या है 1, लिख दिए। फिर हम निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, -b/a, माइनस b का वैल्यू -6, a का वैल्यू 5, यानी कितना आ गया, 6/5 आ गया। फिर अल्फा डॉट बीटा निकालते हैं, c/a, c का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 5, यानी ये हो गया। मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना आया था मेरा, 6/5, तो यहाँ पे 6/5 पुट कर दो, प्लस अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू कितना आया यहाँ पे, 1/5। एलसीएम ले लो 5, तो 6 + 1 कितना, 7/5। कोई दिक्कत, आराम से इस तरह से बनाएंगे। क्या किया, सबसे पहले ए बी सी लिख दिए, ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू -6, 6 का वैल्यू अल्फा प्लस बीटा निकाल दिए, अल्फा डॉट बीटा निकाल दिए। तो इस तरह से आप अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2024 में 2 मार्क्स का सिर्फ एक ही सेट में था, फिर उसका 2023 में इफ वन ऑफ द जीरो पोलिनोमियल्स, फिर देखो रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो क्या बताए थे, पहले सबसे पहले यहाँ पे p ऑफ x लिखो, 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस k माइनस 2। ए का वैल्यू यहाँ पे क्या दिख रहा है सर, ए का वैल्यू 6 दिख रहा है, बी का वैल्यू क्या दिख रहा है
तो 37 दिख रहा है। सी का वैल्यू क्या दिख रहा है, तो जो बच गया -k/2। रेसिप्रोकल दिया रहेगा तो रेसिप्रोकल में क्या लिखेंगे, लिखेंगे वी नो डेट अल्फा, या वी नो डेट के जगह पे जानते हो पहले क्या करो, लेट मान लो अल्फा इक्वल टू एम, बीटा इक्वल टू 1/m, रेसिप्रोकल हो गया। फिर लिखो वी नो डेट अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू c/a, अल्फा मेरा m इंटू 1/m। क्यों माने, क्योंकि सर x तो पहले से जगह ले लिया है, k यहाँ पे ले लिया है, a भी मान नहीं सकते क्योंकि a और b मेरा कुछ और होता है। बच गया m, कुछ ही मानो m मान ली हम, कि m कट गया, यहाँ पे c का वैल्यू कितना है -k-2, और a का वैल्यू कितना है मेरा 6। ये 6 इंटू 1 कितना हो गया 6, अंदर माइनस को इंटू करो तो -k+2, ये +2 जाएगा क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, तो -k = 6 - 2, -k = 4, तो k क्या हो जाएगा -4। ये मेरा बन गया। तो देखो ध्यान से, पॉलिनोमियल्स बहुत इजी चैप्टर्स हैं, आराम से आप कोशिश करोगे तो बनेगा, नहीं कोशिश करो तो फिर दिक्कत होगा। 26 का ये बन गया। अब आते हैं 27। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द पॉलिनोमियल्स इतना सम ऑफ इट्स जीरो इक्वल टू द हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। सबसे पहले यहाँ से हम क्या करें, हिंट्स दे रहे, देखो ध्यान दो, बनाना खुद से। यहाँ से आप a निकाल सकते हो, यहाँ से b निकाल सकते हो, यहाँ से c निकाल सकते हो। a क्या होगा, तो x² के आगे यानी 1, b क्या हो जाएगा -k+6 x के आगे वाला, और c क्या हो गया जो बच गया, ये पूरा बच गया, तो 2 × 2k-1, बी सी लिख दिया। तो सबसे पहले लिखोगे हियर p ऑफ x ये, सो a b c ये, और मुझे क्या दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया है सम ऑफ इट्स जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट यानी अल्फा डॉट बीटा, ये दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या -b/a, हाफ अल्फा डॉट बीटा मतलब क्या c/a, तो ये a और ये a क्या हो गया कट गया, और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या हो जाएगा -2b = c। अब वैल्यू पुट कर दो, -2 -k+6, यहाँ पे 2 × 2k-1। ध्यान दो, इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी किए थे, पार्ट 1 में आपका इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, वहाँ पे इसका हेल्प से हम क्या किए थे, सॉल्व किए थे, फिर से रिपीट किया चेंज करके। तो आप इसको अच्छे से बनाइए। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 28। फाइंड द जीरोज। 2024 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे जीरोज निकालना है। p ऑफ x दिया हुआ है, देखो ध्यान से, x² - 15, यहाँ पे x यानी b है ही नहीं, तो स्प्लिट तो कर नहीं सकते हैं, इसको जीरोज कैसे करेंगे, तो p ऑफ x, सर ये तो दिख रहा है कि x का स्क्वायर है, 15 किसी का स्क्वायर है, तो 15 मेरा किसका स्क्वायर है, तो √15 का स्क्वायर है। 15 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन √15 का स्क्वायर कर सकते हैं, यानी ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया a + b और a - b। तो पहला अभी यहाँ पे जीरो निकालने के लिए क्या करेंगे, जीरो निकालने के लिए फर्स्ट फैक्टर को यानी x + √15 को इक्वल टू 0 करेंगे, x का वैल्यू क्या आ गया -√15, फिर यहाँ x - √15 को क्या करेंगे इक्वल टू 0 करेंगे, यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा √15, यानी अल्फा आ गया मेरा -√15 और बीटा आ गया मेरा √15, तो जीरो निकल गया। लेकिन इसको वेरीफाई भी करना है, तो वेरीफाई करने से पहले a b c निकालो। a मेरा इसके आगे क्या दिख रहा है 1, b मेरा कुछ नहीं है तो 0, x है ही नहीं, फिर उसके बाद c मेरा क्या हो जाएगा -15, तो पहला वेरिफिकेशन मेरा क्या होगा अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा कितना है -√15 प्लस बीटा कितना है √15 इक्वल टू -0/1, ये कट गया, इधर 0 था यानी 0 = 0, वेरीफाई हो गया। दूसरा वेरिफिकेशन मेरा क्या है अल्फा डॉट बीटा यानी c/a, अल्फा कितना है मेरा -√15
ये कितना है √15, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस कितना -15। इधर सी का वैल्यू कितना है मेरा, देखो तो -15 और 1, यानी -15 और -15 दोनों सेम है, यानी ये भी वेरीफाई हो गया। इजी क्वेश्चन है, इसको बनाइए। आते हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 29, फाइंड द जीरोज फाइंड द वैल्यू। तो आपको जीरोज जब भी निकालने बोला गया है तो फैक्टराइज करेंगे इसको। इसकी फैक्टराइज कर देंगे, वैल्यू पुट कर दो, x² + x - 2 क्या हो जाएगा, x² + 2x - x - 2। x कॉमन ले लो तो x + 2, -1 कॉमन ले लो तो x + 2, तो एक फैक्टर आ गया x + 2, एक फैक्टर हो जाएगा x - 1। यहाँ से अल्फा वैल्यू कितना हो जाएगा -2, यहाँ से बीटा वैल्यू कितना हो जाएगा -1 +1, -1 क्या हो जाएगा +1। तो अब हमसे पूछा गया α/β + β/α। अगर ये जीरोज नहीं बोलता लिखने के लिए, सिर्फ ये करता तो आराम से सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कर देते, लेकिन अब हमको ये बोला कि यहाँ वैल्यू पुट कर दो सीधा सीधी। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द जीरोज 2020 में पूछा गया है, इसका जीरोज निकालना है और रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो 4x² + 4x - 3 कैसे करेंगे बताइए। ये भी प्लस में माइनस में, प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस होगा, बराबर साइन यहाँ प्लस है, प्लस है। तो 4x² + 6x - 2x - 3 फैक्टराइज कर दिया। यहाँ से अल्फा और बीटा निकाल दीजिए। और यहाँ से देखो तो a का वैल्यू क्या दिख रहा है, a का वैल्यू 4 दिख रहा है, b का वैल्यू क्या दिख रहा है +4 दिख रहा है, c का वैल्यू क्या दिख रहा है -3। अल्फा + बीटा, अल्फा डॉट बीटा निकाल दीजिए। तो चलिए 30 क्वेश्चन आज कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में इसका पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे क्या कि इसका 3 मार्क्स का क्वेश्चन और भी है वो कर लेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट केस स्टडी फ्रेश माइंड से अच्छे से करेंगे। एक ही केस स्टडी को हम देख रहे हैं कि बार बार डाटा चेंज कर करके 2 बार 3 बार पूछा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अच्छे से केस स्टडी देखने वाले हैं। या सारे लेक्चर को अच्छे से बनाइए, सारे क्वेश्चन को फिर से बनाइए। आज के लिए थैंक यू सो मच।